गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तू रख अपना हौसला बुलंद, इन शख्सियों को क्या औकात है कि तुमको बदनाम कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और सेशन हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्या टाइप नंबर 6 का है। कल हम इसको क्या किए थे बेटा, पढ़ाए थे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर। चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा सेशन है उसको क्या करना है कि क्रम बाई क्रम में दिया हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, उसको जाके पढ़ना है। हमारा प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है क्वेश्चन की रेट हमारा क्या दिया बेटा, 4% दिया। कितना दिया है, 4%। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष का। दोनों का अंतर जो है बेटा 2 वर्ष है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर कितना दिया बेटा, ब्याजों का अंतर बराबर कितना दिया है, 20। तो राशि पूछ रहा है, राशि मतलब मूलधन। प्रिंसिपल हमारा क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है, हमको पता नहीं है। तो कल हम सूत्र लिखवाए भी थे और बोले थे कि आप लोग याद करके आना। देखिए सूत्र क्या था, 2 वर्ष के लिए ब्याजों का अंतर बराबर पी आर बाई 100 के पावर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसमें करना क्या कि देखिए 2 वर्ष के लिए ब्याज का 2 वर्ष आपका दिया है, ब्याज का अंतर क्या है बेटा 20 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 20। पी हमको निकालना है और आर का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है बेटा, 5 की 4 दिया है। यहाँ पे क्या रखोगे 4 और 4 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, बट क्या करेंगे क्या, स्क्वायर। अब देखो ये 4 से कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। और यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, अब इसको करते क्या, 20 लिखते हैं। 20 बराबर पी 1 बटे 25 का क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पक्षांतर गुणा करते हैं। 20 इंटू 25 इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी का 1 में गुणा करोगे पी होगा। और यहाँ हमारा मूलधन ही पूछा था, तो मूलधन क्या होता है, 25 दूनी 50, ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 में 25 का गुणा करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 12,500 क्या हो गया हमारा मूलधन। देखिए टाइप नंबर 6 के दूसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ लिए, अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सलूशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसका सलूशन क्या है, देखिए प्रश्न की ओर, 8,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए यदि ब्याज की दर क्या हो, 5% हो। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि मूलधन हमारा क्या है बेटा 8,000 है। कितना है, 8,000 रुपया है। और समय 3 वर्ष के लिए, दोनों का ब्याजों का अंतर पूछ रहा है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और दर हमारी कितना है, रेट 5% है। रेट कितना है, 5% रेट है। तो पूछा क्या है कि ब्याजों का अंतर, तो 3 वर्ष के लिए ब्याजों का अंतर बराबर सूत्र लिखवाए थे हम, ब्याजों का अंतर बराबर पी, 2 वर्ष के ब्याज का अंतर पर निकाल लो, पी आर अपन 100 का स्क्वायर। ये क्या इंटू है जी, इंटू क्या है यहाँ पे आर प्लस 300 अपन क्या है 100, यही है ना जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ब्याज का अंतर निकालना ही है और पी हमारा क्या है 8,000 है, यहाँ पे क्या लिख दो 8,000। और आर की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, 5 बटे क्या कर दो 100 कर दो, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, आर की जगह क्या कर देना है बेटा 5 कर देना है और प्लस 300 अपन क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व किए थे अभी थोड़ी देर पहले, इसको सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो, नहीं किए हो तो देखो 8,000
इंटू 5/100 इंटू 5/100, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 305 अपन क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 गायब, ये भी 1 0 गायब कर दो इधर। अब बचा क्या कि 5 दूना 10, 2 चौका 8, 4 पचे 20 हो गया, ये 20 हो गया, और इंटू 305 बटे क्या हो गया बेटा 100 हो गया। 20 पचे क्या होता है 100 होता है, 5 छक 30, 5 एकम 5। ये क्या हो गया बेटा ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ब्याजों का अंतर कितना आ गया, ब्याजों का अंतर 61 मतलब 61, ठीक है, हमारा आंसर है। देखिए हमारा टाइप नंबर 7 आज पढ़ना है, और टाइप नंबर 7 है हमारा, जब अलग अलग धन पर, धन हमारा अलग अलग होगा जिसको मूलधन कहते हैं बेटा, और समय के लिए समान दर पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन एक समान हो, तो उसके लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए सूत्र है हमारा P1 माइनस P2, सॉरी P1 संबंधे P2 संबंधे क्या है P3। इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग मूलधन हो गया कि नहीं हो गया, बराबर क्या होता है 1/1 प्लस R/100 के पावर T1 हो जाएगा, क्योंकि समय भी क्या होगा अलग अलग होगा। संबंधे 1 बटे क्या होगा 1 प्लस R/100 के पावर क्या होगा T2, और संबंधे 1/1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा T2, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 7 के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 3903 रुपए की राशि को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, देखो बेटा ये जो राशि है इसको हमको क्या करना 2 भागों में बांट देना, और जो हमारा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा 4% होगा, और 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन समान हो तो 7 वर्ष के लिए और निवेशित की गई राशि क्या थी, ठीक है, बताना है। तो हमको पहले देखना क्या है कि हमारा जो मूलधन था कितने था बेटा 3903 रुपए, और आगे 2 बराबर भागों में बांटता है तो दर उसकी कितनी होती है, दर बराबर 4%, कितनी है 4%, और समय हमारा अलग अलग दिया है, समय टी कितना दिया बेटा T1 7 वर्ष और T2 कितना दिया है 9 वर्ष, T2 हमारा जो दिया है 9 वर्ष दिया। अब करेंगे क्या, इसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि P1 संबंधे P2 बराबर, ठीक है, कोष्ठ में 1 बटे क्या होगा जी 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो गया T1 हो गया, क्या हो गया बेटा T1 हो गया, इंटू 1 बटे 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा T2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुपात रहेगा ही, ठीक। अब क्या होगा कि P1 संबंधे P2 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस R का वैल्यू कितना दिया 4 बटे 100 हो जाएगा, और इसके पावर क्या हो जाएगा 7 वर्ष, और इधर क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 4 बटे 100, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 9, क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा बेटा 9। तो आगे देखिए ये क्या होगा 4 एकम 4, और ये क्या होगा 25 चौका 100, इधर भी क्या होगा 4 एकम 4, और इधर क्या हो जाएगा 25 चौका 100। अब आगे आते हैं हम लोग कि इसको क्या लिख सकते हैं P1 संबंधे P2 बराबर 1 बटे क्या लिख सकते हैं जी 25 एकम 25 एक 26 बटे 25 के पावर क्या हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 1 बटे 1 26 बटे 25 के पावर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। एक फार्मूला मैं बताया था कि a के पावर n बटे a के पावर m बराबर क्या होता है कि a बराबर a
के पावर m माइनस n, ठीक है। उसी फार्मूले पे यहाँ लगेगा P1 संबंधे P2 बराबर 1 संबंधे ये क्या हो जाएगा बेटा 26/25 के पावर क्या हो जाएगा 2। ये क्या होगा 9 में से 7 घट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इधर P1 संबंधे P2 बराबर 1 संबंधे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी 625 बटे 676, ये उलट जाएगा, ठीक है। तो इसका करोगे तो P1 का वैल्यू कितना आ गया, P1 का वैल्यू 676 और P2 की वैल्यू कितने आ गए बेटा 625। अब करेंगे क्या, अनुपाती योग करते हैं। हमारा अनुपाती योग क्या होगा, देखो यहाँ पे P1 संबंधे P2 की वैल्यू क्या मिली 676 संबंधे 625। ये जब वैल्यू हमारी मिलती है तो इसका जो अनुपाती योग होता है, इसका अनुपाती योग कितना आ गया, जोड़ने पर दोनों कितना आ गया बेटा 1301। अब क्या करेंगे कि मूलधन हमारा कितना है 3903 रुपए, तो पूछा है 7 वर्ष के लिए निवेशित की गई, तो पहली जो हमारी राशि है 7 वर्ष वाली है और दूसरी जो राशि है 9 वर्ष वाली है, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या बेटा कि 676 अपान क्या हो जाएगा जी 1301 और गुणे क्या हो गया 3903, ठीक है। ये 7 वर्ष के लिए था मिश्रधन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1301 से काटोगे 3903 को तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो ये जब गुणा करोगे आप मल्टीप्लाई इसका करोगे तो 3 छक 18, 3 सते 21, 1 22, 3 छक 18 2 20। तो 7 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि हमारे कितनी आ गई बेटा 2028 रुपए थी, ठीक है। यही आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।